हम धर्मी इसलिए होते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें धर्मी घोषित किया है। परमेश्वर ने घोषित किया कि वो पाप है और हमें धर्मी घोषित किया। परमेश्वर ने हमारे पाप उस पर रखे और उसकी धार्मिकता हम पर रख दी। और उसी तरह से पवित्रता भी है। मसीह हमारे लिए शुद्धिकरण या पवित्रता ठहरा, मतलब कि परमेश्वर ने उसे लिया और उससे हमारी पवित्रता बना दिया। अब हमारी जो पवित्रता है ये तो इस विचार से ही शुरू होती है कि यीशु ही हमारी पवित्रता है। हमें निश्चय ही अनुग्रह में होकर काम करने वाला होना है, व्यवस्था और दोष लगाने वाले के बजाय। आमीन। कुछ लोग पुराने नियम के लोगों के जैसे होते हैं। जानते वो अभी भी मूसा मानो उनका पास्टर था। जानते हैं पुराने नियम में ऐसे था। मूसा की व्यवस्था क्या कहती है इस गलत काम के बारे में, इसने गलत किया है। मूसा की व्यवस्था क्या कहती? वो आकर किताब लेकर आते और उसे पढ़ते, हमें पत्थरवा करके इसे मारना है। और फिर वो कहते हैं पत्थरवा करके मार दो, तो सब लोग खड़े होकर देखते हैं और लोग बड़े पत्थर लाकर उन्हें मारते, उनकी हत्या करते और सब लोग खड़े रहकर देखते थे। क्या उसमें वापस जाना है? लेकिन कई बार ऐसा ही होता है जब विश्वासी लोग सुसमाचार को नहीं समझते हैं, जब अनुग्रह को नहीं समझते हैं, और तब हम होते हैं, जानते हैं, पत्थर मारने वाले इस व्यक्ति पर उस व्यक्ति पर पत्थरवाह करते चले जाते हैं, उन पर दोष लगाने की कोशिश करते जाते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन तो परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में है और उसने अपने अनुग्रह के द्वारा क्या किया है। मैं परमेश्वर के अनुग्रह की सराहना करता हूं, उसके लिए उसका धन्यवाद करता हूं। बस हमें परमेश्वर का अनुग्रह समझना होगा, ठीक है? और इसलिए जब प्राचीन आते हैं वो तेल लगाकर उस पर अभिषेक करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और विश्वास की प्रार्थना से वो व्यक्ति उठ खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति जो पहले बीमारी को देख रहा था, परमेश्वर को देखता है, यीशु को देखता है, परमेश्वर के अनुग्रह को देखता है। ये देखता है कि परमेश्वर उसे चंगाई देना चाहता है, चंगाई देने की इच्छा रखता है कि चंगाई उसकी है। अचानक वो इस पर विश्वास करने लगता है और उसमें सब काम करने लगता है। जानते हैं पुराने नियम में आपको याद है, लोग जंगल में सांप के कांटे जाने के कारण मर रहे थे और मूसा और हारून परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर से विनती की और परमेश्वर ने कहा एक खंबा बनाना और उसके ऊपर में एक पीतल का सांप रखना, पीतल का सांप बनाकर उस पर रखना और उसे लोगों के सामने खड़ी करना। अगर वो सांप के काटने से मर रहे हैं, अगर सांप ने उन्हें काटा है, तो उनसे कहना कि उसकी ओर देखें। ये नहीं कहा कि प्रार्थना करो और फिर सही हो जाना और ये सब, ये करना और वो करना और ये सारी बातें नहीं। उनसे कहना कि बस उसकी ओर देखें, सांप की ओर नहीं देखना, अपने शरीर की ओर नहीं देखना और नहीं देखते रहना यहां आपका कांपना और जो कुछ भी प्रतिक्रिया आपके शरीर में हो रही है वहां पर देखना। अपने शरीर में क्या हो रहा है वो नहीं देखना, वहां पर देखना। ये नहीं देखना कि आसपास क्या हो रहा है, वहां पर देखो। ये विचार था और उन्होंने उस पीतल के सांप को देखा और उन्होंने चंगाई पाई। और अभी भी मेडिकल फील्ड में यही उनका लोगो है, खंबे पर पीतल का सांप।
मुझे नहीं पता क्या सब इसका अर्थ समझते हैं। यीशु को क्यों यहाँ पर पीतल के सांप के रूप में दिखाया गया है? क्यों उसे छोटे मेमने के रूप में नहीं दिखाया? क्यों पीतल के सांप के रूप में दिखाया? क्योंकि सांप तो एक श्रापित प्राणी है और ये दिखाता है कि यीशु ने हमारी बीमारी के श्राप को अपने ऊपर में उठा लिया है। आज संसार में पूरा मेडिकल संसार तो इसे अपने चिन्ह के रूप में उपयोग करता है। मेडिकल संसार ये कहता है कि यीशु ने हमारी बीमारी को अपने ऊपर में उठा लिया है। और जब डॉक्टर आपको कोई दवाइयां देते हैं तो इसी आधार पर दवाइयां देते हैं। यीशु ने बीमारी के श्राप को उठा लिया है अपने ऊपर में और वो श्रापित हो गया। वो मरा कि आप जीवित रह सके। मरना नहीं है लेकिन जीवित रहे, यही संदेश है। और हॉस्पिटल यही करते हैं, डॉक्टर यही करते हैं, बाइबल यही तो कहती है। वो मरा कि आप जीवित रह सके। वहां पर देखिए अब जो कुछ भी इस व्यक्ति के साथ में किया गया है, याकूब अध्याय 5 वचन 14 और 15 में, जहां पर प्राचीन आते हैं, तेल लगाकर प्रार्थना करते हैं, यानी सब कुछ इसलिए है कि वो देख सके कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है। अपनी ओर नहीं देखे, ना अपनी गलतियों की, और ये सब कुछ जो उसने किया है जानते हैं, यानी उसके बारे में कुछ करे। ये इसी बारे में है कि देखे कि यीशु ने क्या किया है और उस पर विश्वास करे और चंगा हो जाए। आमीन। लेकिन यह बात बहुत ही जरूरी है कि हम अपने जीवन में पाप से निपट ले, उससे पूरी तरह से पीछा छुड़ा ले, अपने जीवन से दूर करे कि हम परमेश्वर के सामने भरोसे के साथ में चल सके। यानी जब हम प्रार्थना करते हैं तो फिर हम भरोसे से प्रार्थना करें। लेकिन बात यह है परमेश्वर अनुग्रहकारी और हमारे बारे में उसका मन कभी नहीं बदला है। अब इसे पवित्रता में देखते हैं। पवित्रता तो बिल्कुल इसी तरह से काम करती है। सच में हमने यहां पर पाप के बारे में कहा है और कैसे उससे निपट ले ये देखा है। चलिए इसे पवित्रता में लेकर चलते हैं कि कैसे पवित्रता मसीह विश्वासी के जीवन में आती है, कैसे काम करती। हमने कहा अनुग्रह से, विश्वास से। इसका मतलब यह है प्रभु अपना काम करता है और हम अपना काम करते हैं। परमेश्वर का काम मुश्किल है और हमारा काम तो बहुत ही आसान है। कितने लोग जानते हैं कि उसकी ओर देखना सबसे आसान है? जानते हैं उन्हें कुछ भी नहीं करना था, बस ऊपर देखना था। उन्हें बस अपनी समस्याओं से आंखें हटाकर देखना था कि परमेश्वर ने क्या किया है। परमेश्वर ने पीतल का सांप दिया था। हमारी एक भूमिका है लेकिन वो सबसे आसान है। परमेश्वर हमेशा हमारी भूमिका रखता है क्योंकि लोगों के रूप में आदर करता है। वो आकर हम पर जबरदस्ती चंगाई या फिर कोई और आशीष ऐसे नहीं थोपता है। हमें विश्वास से प्रतिक्रिया करनी है, हमें अपना काम करना है। लेकिन वो सबसे आसान भाग है, सबसे मुश्किल काम तो परमेश्वर ने किया है। आमीन। इसलिए शुभ संदेश है, नहीं तो बुरा संदेश होता। जानते हैं कुछ लोग मेरे प्रचार को सुनकर कहते हैं इनका प्रचार तो बहुत ही आसान प्रचार है, ये सब कुछ बहुत ही आसान बना देते हैं। जानते हैं, और ये सब कुछ गुलाब का बिस्तर है। और ये खैर, आप क्या चाहते कि मैं करूं? क्या आप चाहते हैं कि मैं क्रूस पर लटक जाऊं? क्या आप चाहते हैं कि मैं लोगों से कहूं कि क्रूस पर लटक जाएं? यानी क्या चाहते हैं कि मैं क्या प्रचार करूं? मैं उनसे पूछता हूं आप क्या चाहते हैं कि मैं प्रचार करूं? जब तक कि मतलब मैं इस तरह की बेकार की बातों का प्रचार करूं, यानी लोगों से कहूं कि अपने पापों के लिए दुख उठाएं, मरे, अपना खून बहाए और ये सब कुछ दुख सहे। जानते हैं इससे हम सुसमाचार प्रचार नहीं करेंगे। यानी ये सुसमाचार में है, लेकिन सारे कोड़े और लहू बहाना, ये सारी जो बातें उसने अपने ऊपर में उठा ली है। यानी सुसमाचार में एक भयानक बात है, पाप के लिए दंड है, पाप के लिए निश्चय न्याय है, और ये सब कुछ यीशु ने उठा लिया। सुसमाचार कहता है उसने उठाया कि मुझे उठाने की जरूरत ना पड़े। उसने वो उठाया और मुझे जो अच्छा है वो दिया। आमीन। ठीक है। खैर, अब पवित्रता कैसे आती है? इसी आधार पर आती है। आइए देखते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 1। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 30। परंतु उसी की ओर से तुम यीशु मसीह में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। अब पौलुस यहां पर बहुत ही महान सच्चाई बता रहा है। कई बार हम इसे जल्दबाजी में पढ़ते हैं और इसे अनदेखा करते हैं। इसे जरा आप गौर से देखिए। यह कहता है परंतु उसकी ओर से तुम मसीह यीशु में हो। उसकी ओर से मतलब किससे? यह परमेश्वर का काम है। परमेश्वर ने हमें मसीह में रखा है। परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ किया। यह छुटकारे के काम के बारे में कहता है। परमेश्वर ने जब हम पापी थे तब हमें लिया और उसने हमारे साथ में कुछ बहुत ही अद्भुत किया। उसने हमें मसीह में रखा। उसकी ओर से उसने हमें मसीह में रखा, यही इसका अर्थ है। और उसने हमारे लिए क्या किया? जो कि परमेश्वर की ओर से यानी मसीह
जो परमेश्वर की ओर से है, उसने हमारे लिए उसे ज्ञान ठहराया और धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा ठहराया। यानी ये यही तो कह रहा है। मैं बस एक के बारे में बताऊंगा जो पवित्रता है, और शुद्धता तो पवित्रता के लिए एक और शब्द है। ग्रीक में एक ही शब्द है, लेकिन इंग्लिश में अनुवाद करते समय कई बार इसे कहा गया शुद्धिकरण, तो कहीं पवित्रता भी कहा गया है, लेकिन असली भाषा में बुनियादी रूप में ये तो एक ही बात है। ठीक है, यानी पवित्रता जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहराया गया, धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा, यानी मसीह बनाया गया। यहां पर इस उद्धार के जो काम है उसमें जहां परमेश्वर ने हमें लेकर मसीह में रखा, उसने क्या किया? उसने यीशु मसीह को हमारी पवित्रता बना दिया। अब इसी तरह से पवित्रता हम में शुरू होती है। सबसे पहले आपको यह सच्चाई माननी होगी कि यीशु ही हमारी पवित्रता हो गया। यीशु ही मेरी पवित्रता है। देखिए, धार्मिकता में यही होता है कि कैसे हम लोग जो पापी थे अचानक धर्मी हो गए। क्या हमने कोई धार्मिकता के काम किए इसके कारण हम धर्मी हो गए? नहीं। तो हम कैसे धर्मी हो गए? दूसरा कुरिन्थियों 5:21 ये कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसे परमेश्वर ने हमारे लिए पाप बना दिया कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता हो जाए। मैं अपने शब्दों में से कह रहा हूं, दूसरा कुरिन्थियों 5:21। जो पाप से अज्ञात था, यानी ये यीशु, उसने केवल पाप नहीं किया, लेकिन वो पाप से अज्ञात था। वो बिना पाप से जन्मा, वो कुंवारी से जन्मा, उस पर पाप का कोई धब्बा नहीं था। जो पाप से अज्ञात था उसे पाप बना दिया गया। जब वो क्रूस पर लटका था उसने पाप नहीं किया, ये वो नहीं कहता। वो तो अपने जन्म में भी पाप के बिना था, वो पाप से अज्ञात था। ठीक है, उसने कोई पाप नहीं किया, वो पाप से अज्ञात था। जब वो क्रूस पर था, परमेश्वर ने हमारे पापों को उठाकर उसके ऊपर में लाद दिया और उसे पाप बनाया। उसने पाप रहित व्यक्ति को लिया जो पाप नहीं जानता था और उसे पाप बना दिया। क्या यह संभव है? और आप विश्वास करते हैं कि वो पाप रहित आपके लिए पाप बन गया? सभी विश्वास करते हैं। ठीक है, वो पाप रहित था फिर भी पाप बना। हम विश्वास करते हैं कि संभव है कि वो पाप बना, और यही वचन कहता है इसलिए कि हम परमेश्वर की धार्मिकता हो जाए। वो पाप बना ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता हो जाए। जैसे कि वो पाप बन गया, बिना पाप को जाने वो पाप बन गया, पाप किए बिना वो पाप बन गया, क्योंकि ये परमेश्वर का काम था जिसने उसे पाप बनाया। बिल्कुल इसी तरह से यही वचन कहता है कि बिना धार्मिकता के काम किए, धार्मिकता को जाने बिना ही हम धार्मिकता हो जाते हैं। हम उसी तरह से धार्मिकता हो जाते हैं जैसे कि वो पाप बना क्योंकि परमेश्वर ने उसे ऐसे बनाया, और हम धर्मी हो जाते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया है। ये तो परमेश्वर का काम है। हेलो, ये चौंकाने वाली सच्चाई थी जब मैंने पहली बार इसके बारे में सीखा। मैंने तो कभी इसके बारे में नहीं सुना था। ये इसी तरह से बाइबल ऐसे ही सिखाती है, धार्मिकता ऐसे ही है। जानते हैं कई समय से लोग इसके बारे में सिखा रहे, लेकिन किसी न किसी तरीके से भारत के समुद्र के किनारे को पार करके नहीं आया है और यहां पर इसका प्रचार नहीं किया गया है। हम तो धार्मिकता के काम करने के कारण धर्मी नहीं बनते हैं, लेकिन हम धर्मी इसलिए होते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें धर्मी घोषित किया है। परमेश्वर ने घोषित किया कि वो पाप है और हमें धर्मी घोषित किया। परमेश्वर ने हमारे पाप उस पर रखे और उसकी धार्मिकता हम पर रख दी। और उसी तरह से पवित्रता भी है। मसीह हमारे लिए शुद्धिकरण या पवित्रता ठहरा, मतलब कि परमेश्वर ने उसे लिया और उसे हमारी पवित्रता बना दिया। अब हमारी जो पवित्रता है, ये तो इस विचार से ही शुरू होती है कि यीशु ही हमारी पवित्रता है। यहीं पर शुरू करना है। समस्या यह है कि जब मैं बढ़ रहा था, वो पवित्रता के बारे में बहुत कुछ सिखा रहे थे। हर चर्च में यही सबसे बड़ा उद्देश्य था, पवित्रता। अगर पवित्रता के बारे में नहीं कहे तो ये अच्छा चर्च नहीं है। और ये ऐसा समूह है जो पवित्र नहीं हुआ है। यानी सभी ने शुद्धिकरण का झंडा उठा लिया। शुद्धिकरण और पवित्रता, शुद्धिकरण और पवित्रता। ठीक है, हमने इसके बारे में इतना सिखाया कि एक भी रविवार नहीं था जिसमें शुद्धिकरण के बारे में नहीं कहा। हमने क्या सुना? उन्होंने कहा, तुम्हें शुद्धिकरण चाहिए, तुम में पवित्रता नहीं। अगर यीशु आज आएगा तो क्या तुम जाओगे या पीछे छोड़ दिए जाओगे? अब जानते हैं, मेरे लिए यह बात बहुत परेशान करती थी, क्योंकि मैं जानता था कि निश्चय मैं नहीं जाऊंगा। जानते हैं मैं खुद को जानता था। मैं जानता था अगर वो आज आ जाए तो मैं नहीं जाऊंगा। तो हर रात को मैं ये प्रार्थना करता था, कहता, प्रभु मुझे 3-4 दिन दे दे
मैं सब कुछ सही कर दूंगा, बिल्कुल पूरी तरह से सही हो जाऊंगा, और जब मैं सही हो जाऊंगा तू आएगा तो मैं उठा लिया जाऊंगा। वो प्रचारक आकर आपको सच में इतना ज्यादा डरा देते थे, अगर आज वो आए तो क्या तुम जाओगे? और फिर अंत में कहानी तो बस यही थी, जानते हैं, तुम नहीं जाओगे क्योंकि तुम में काफी पवित्रता नहीं है, तुम नहीं जा पाओगे, तुम अच्छे नहीं हो, तुम तो पूरी तरह से सड़ चुके हो कहते, तो तुम नहीं जाओगे। तो कई बार मैंने इस बात पर अपनी नींद खो दी और प्रभु से विनती की कि 3-4 दिन ना आए, मुझे समय दे कि मैं सब कुछ बिल्कुल ठीक कर लूं, और अगले दिन सुबह उठकर मैं पूरे दिल से पवित्रता का जीवन जीने की कोशिश करता। यही तो बात थी, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना डरा दिया था, जानते हैं। मैं अगले दिन बहुत कोशिश करता, लेकिन फिर से ये जैसे पिछले हफ्ते बताया था वैसे ग्रीसी पोल के जैसे ही था। पहली कोशिश सबसे अच्छी कोशिश थी, लेकिन फिर भी उस पर चढ़ नहीं पाते, कहीं नहीं पहुंच पाते। पहली कोशिश में फेल होने के बाद ये ग्रीस पूरे शरीर पर लग गया, और जब नीचे गिरते तो सिर से लेकर पैर तक लग जाता था। और पोल भी तेल और ग्रीस से भरा है, शरीर भी तेल और ग्रीस से भरा है, यानी आप जो भी कोशिश करते जाते वो और बुरा और बुरा और बदतर होते जाता। आपकी हर एक कोशिश कि आप पवित्र बने, शुद्धिकरण के लिए हर एक कोशिश तो पहली कोशिश से भी और बुरी हो जाती। हेलो, क्या केवल मैंने ही यह महसूस किया? भयानक था। तो फिर मैंने सोचा परमेश्वर ने मुझे 3-4 दिन दिए हैं, इसमें मैं बिल्कुल ठीक नहीं कर पा रहा हूं। मैं उस ग्रीसी पोल पर चढ़कर उस झंडे को निकालकर नीचे नहीं आ पा रहा हूं। केवल कुछ समय के बाद में मैंने जाना कि कोई मनुष्य ऊपर जाकर अब तक उस झंडे को नहीं उतार पाया है, केवल यीशु मसीह ही वो कर पाया है। अब मैं इसे कैसे करता हूं? मैं उसकी पीठ पे चढ़कर ऊपर जाता हूं, केवल यही तरीका है। मैं इसे केवल इसी तरह से कर सकता हूं। ये तो इसी का मतलब होता है कि मसीह हमारे लिए पवित्रता ठहराया गया है। वही तो मेरी पवित्रता है, वही तो मुझे परमेश्वर के सामने सिद्ध और पवित्र बनाकर ले जाता है, निर्दोष बनाता, और मुझे परमेश्वर के सामने निर्दोष प्रस्तुत करता है। उसके सामने इसलिए नहीं कि मैं बहुत अच्छा रहा हूं, नहीं, लेकिन इसलिए कि वो बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि उसने कभी पाप नहीं किया। वो तो परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि नई वाचा में हमारा उद्धार तो मसीह यीशु में है। ये आदम में नहीं। आदम असफल हुआ, लेकिन मसीह असफल नहीं होगा। पहला आदम असफल हुआ, लेकिन अंतिम आदम तो सफल रहा है। वो कभी भी असफल नहीं हो सकता, वो असफल नहीं होगा, इसलिए हम इसे कर दिखाएंगे। ये तो अद्भुत सच्चाई है, देखिए। तो मैं उसके पीठ पर चढ़ जाता हूं, वो मुझे ऊपर ले जाता है। तो मैं उसके पीठ पर कैसे चढ़ता हूं? मैं विश्वास करता हूं कि वो मुझे वहां ले जा सकता है। क्या आप सुन रहे हैं? मैं उसे देखता हूं कि वो ऊपर नीचे जा रहा है। वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। मैंने कोशिश की है, केवल 3-4 दिनों में नहीं, लेकिन सैकड़ों बार 3-4 दिनों में मैंने कोशिश की, नहीं कर पाया। अभी मुझे बताया गया है कि वो इसे करता है, वो व्यवस्था पूरी करता है। वो परमेश्वर के सामने सिद्ध है, उसमें पाप नहीं है, वो मेरा उद्धारक है। परमेश्वर ने उसे मेरी पवित्रता बना दिया है, और मैं विश्वास करने लगता हूं कि सच में परमेश्वर की ओर जाने का वो मेरा मार्ग है, और केवल वही है जो मुझे परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करता है, बिना पाप के, बिना किसी दोष के। मैं उस पर विश्वास रखने लगता हूं। अब जब मैं उस पर विश्वास करता हूं कि वही मेरी पवित्रता है, तो ये मेरे पूरे जीवन पर असर करता है, क्योंकि विश्वास केवल साधारण बात नहीं, केवल दिमागी बात नहीं। विश्वास करना असाधारण है, क्योंकि यह आपके व्यवहार पर असर करता है। विश्वास के कारण जीवन बदल जाता है, विश्वास के कारण क्रिया होती है। जब आप काम करते हैं, यह आपके विश्वास के परिणाम में है। यह विश्वास से शुरू होता है, आपकी क्रियाएं आपके विश्वास से शुरू होती। यह ऐसा ही है, चाहे आप जाने न जाने, आप कुछ काम करते जा रहे हैं, यह दिखाता है कि आप क्या विश्वास करते हैं। ठीक है, यदि आप सच में विश्वास करते हैं तो उसके अनुसार काम करेंगे। यदि मैं सच में विश्वास करूं कि यीशु मेरा शुद्धिकरण है, अगर मैं ये सच में विश्वास करूं, आप विश्वास करें, तो फिर मेरा जो जीवन है उसी के अनुसार जिया जाएगा। मैं एक पवित्रता का जीवन जीऊंगा, क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूं कि वो मेरी पवित्रता है। चलिए मैं इसे इस तरह से बताता हूं। मैंने ये कहानी आपको कई साल पहले बताई थी। ये एक बहुत ही विख्यात कहानी है। एक टाइट रोप वॉकर ने अपनी रस्सी बहुत ही ऊंची बिल्डिंग के ऊपर में उसने दोनों तरफ बांध ली, ऊंची बिल्डिंग पर,
ऊपर में, और लोग देख रहे थे, और इसने रस्सी कस ली इन दो बिल्डिंग के बीच में। वहां पर सड़क थी, जानते हैं, और वो यहां वहां चल रहा था। लोग हौसला दे रहे थे, और जब भी वो जाता था तो कुछ न कुछ नया करता था। यानी वो चलता, पहले सीधा जाता, फिर उल्टा चलकर आता, पीछे चलते आता बिना मुड़े, और कुछ लेकर वो वहां पर चलता। इस तरह से सर्कस कर रहा था। और फिर उसने कहा एक बैरल लेकर आओ, और फिर कहा क्या आप विश्वास करते हैं मैं इस बैरल को लेकर चलकर उस पार जा सकता हूं? उन्होंने कहा हाँ, हमने देखा है तुम ये कर सकते हो, तुमने कई बार किया, ऐसे कर सकते हो, कम ऑन। उसने कहा ठीक है, तुम में से एक यहां पर आओ और इस बैरल में बैठ जाओ। वहां पर सभी लोग बिल्कुल चुप हो गए, एक ने भी आगे आने की हिम्मत नहीं की। देखिए, सब देख रहे थे, विश्वास कर रहे थे ये कर सकता है। ये दिमागी रीति से भरोसा करना है, ये इसी तरह से है। हम इसे दिमागी भरोसा कहते हैं, यानी दिमागी रूप में आप ये विचार मानते हैं, हाँ ये कर सकता है, मैंने इसे कई बार इसे करते हुए देखा है। लेकिन जब आपसे कहा जाए कि आप जाकर उसमें बैठ जाएं, तो यह दिखाता है कि आपने सच में इस पर विश्वास नहीं किया है। अगर विश्वास करते हैं तो निश्चय आप ऊपर जाकर बैरल में बैठेंगे। आप वहां पर जाकर बैरल में क्यों नहीं बैठे? क्यों आप अपने विश्वास के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यह विश्वास आप में स्थापित नहीं हुआ है, आप विश्वास नहीं करते। अगर सच में विश्वास करें तो विश्वास के अनुसार काम करेंगे। विश्वास क्रिया में दिखेगा, अगर वो क्रिया में नहीं दिखता है तो आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। हेलो, अब मैं समझ गया हूं कि पवित्रता इतनी मुश्किल बात क्यों है। बस इसीलिए क्योंकि हमें यह नहीं सिखाया गया है कि मसीह हमारे लिए शुद्धिकरण ठहराया गया है। हमें कभी मौका नहीं मिला कि इसके बारे में सुने, कभी मौका नहीं मिला कि इस पर विश्वास करें, हमें कभी मौका नहीं मिला कि इसे हम अपने अंदर रख दें, कि हम इस पर विश्वास करें, पूरा विश्वास करें कि यह हमारी क्रियाओं में निश्चय दिखाया जा सके और प्रकट हो सके। हेलो, क्या आप समझ रहे हैं? हमें बस यही बताया गया कि अगर तुम अच्छे हो तो तुम पवित्र किए जाओगे। पवित्रता तो बिल्कुल उल्टे तरीके से सिखाई गई है। अगर मैं अच्छा करूं, अच्छा व्यवहार करूं और अच्छा रहूं, तो फिर एक दिन मैं पवित्रता के उस स्तर पर पहुंच जाऊंगा कि उस दिन परमेश्वर के सामने मैं ग्रहण योग्य रहूंगा। यानी मुझे यहां पर कुछ ना कुछ करना है, कुछ काम करने हैं कि मैं अपने कामों के द्वारा शुद्ध और पवित्र हो जाऊं। यह गलत है। कोई आश्चर्य नहीं कि पवित्रता विश्वासियों के लिए काम नहीं करती है। वो पवित्रता के बारे में बड़े जोर से कहते हैं, लेकिन सच्चे जीवन में काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं कि केवल करने के द्वारा हम पवित्र हो सकते हैं। हम ये विश्वास नहीं करते कि मसीह हमारी पवित्रता हो गया, मैं इसीलिए विश्वास करता हूं, इसलिए ये करता हूं। ये गाड़ी को घोड़े के आगे रख देने जैसा है। अब ऐसे बहुत से घोड़े चर्च में यहां वहां घूम रहे हैं। हर रविवार को जब आते हैं तो घोड़े को चाबुक मारते, जाओ जाओ जाओ, तुम पवित्र नहीं हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हारी पवित्रता कहां है, तुम अच्छे काम करो। जब यीशु आएगा तो क्या तुम जाओगे? क्या उसके साथ उठा लिए जाओगे? तुम अपने पापों को देखो, ये देखो तुम अच्छे नहीं हो, सड़े हुए लोग हो। चाबुक मारना। मेरे घोड़े को बहुत चाबुक मारे। मुझे ऐसे बहुत से चाबुक मारे गए। इतने सारे चाबुक मारने के बाद भी घोड़ा 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता। मैं वहां पर था, मानो मैं उसी में जन्मा था। मैंने सबसे अच्छा प्रचार सुना था, मैंने ये सब कुछ सुना था, लेकिन जब पवित्रता की बात आती थी तो मैं उसमें 1 इंच भी आगे नहीं जा सकता था। इसलिए क्योंकि वो गाड़ी घोड़े के आगे रखी हुई थी। आप जितने चाहे चाबुक उस घोड़े को मार सकते हैं, घोड़ा गड़बड़ी में होगा, उसे पता नहीं कि अब क्या करें। हेलो। और फिर कई साल बाद मुझे 7 समुंदर पार करके जाकर इसे सीखना पड़ा। और फिर मैंने गाड़ी के आगे घोड़े को लगाया। जब गाड़ी के आगे घोड़े को लगाते हैं, हल्का सा बस इशारा काफी है, बस हल्के से ऐसे इशारा करे और वो आगे बढ़ेगा, अच्छे से चलेगा। हेलो। क्योंकि आपने घोड़े को गाड़ी के आगे रखा है। पवित्रता भी ऐसी ही है। जब तक कि आप ये कहते जाते हैं कि आपके भले कामों से और आप जो कुछ भी अच्छे काम करते हैं अपने कामों के द्वारा एक दिन पवित्र हो जाएंगे, मैं आपसे कहूं, आप तो एक ग्रीसी पोल पर हैं।
और आप इसे कभी नहीं कर पाएंगे। जिस पल आप ये विश्वास करते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, एक है जिसने इसे किया है और वो केवल एक ही है, मैं उस पर विश्वास करता हूं, उसने ये मेरे लिए किया है, वो वहां पर ऊपर चढ़ा उतरा है, उसने ये किया है ताकि ये मेरे लिए संभव कर सके। मुझे उस पर चढ़ जाना है, मुझे उसमें चले जाना है, मुझे बस उसी में रहना है और मुझे बस अपने आप को देखना है कि बस मैं तो उसी के अंदर में हूं। तब मैं अपने आप को पवित्र देख पाऊंगा। Clap our hands. Jesus is alive. I know He's rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I'll raise the banner. My Lord is coming again. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Everybody with their hands. With all your strength. I know He's rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. My shame is taken. Has He done it for you? My pain is sealed in His name. I believe.